Hello students, as we know chapter 6 which is MS Excel working with worksheet has started and still going on. In previous video we have discussed about autofill features and how can we add custom list in autofill field. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 6. So let's start. And the topic is undo and redo command. So what are undo and redo commands? Undo command reverse the last action while redo command reverse the undo command. Undo command क्या होता है? जो आप जो भी लास्ट एक्शन है जो आप अपने वर्कशीट पे जो कर रहे होते हो, जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किए होते हो, जस्ट उस लास्ट एक्शन को वो रिवर्स कर देता है. एंड वाइल रेडो कमांड क्या है? वो अनडू कमांड जो काम करता है, जो भी अनडू कमांड के थ्रू आप जो भी टास्क करते हो उस टास्क को रिवर्स कर देता है. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन. अनडू कमांड रिवर्स द लास्ट एक्शन. आपका जो भी लास्ट एक्शन आप परफॉर्म करते हो वर्कशीट पे उस एक्शन को अनडू कमांड रिवर्स करता है. एंड रेडो कमांड अनडू कमांड के एक्शन को, जो काम ये अनडू कमांड करता है उस काम को वो रिवर्स कर देता है. दे आर यूज इन सेम मैनर एज वी डू इन MS वर्ड. अनडू एंड रेडो बटन आर लोकेटेड इन क्विक ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. ये वैसे ही यूज होता है जैसे आप MS वर्ड में अनडू और रेडो यूज करते थे, सेम आपका ये MS एक्सेल पे वर्कशीट पे आपका फिर वैसे ही यूज होता है. Undo and redo buttons are located in quick access toolbar. Here you can see this is the quick access toolbar और यहाँ आपका undo and redo बटन जो लोकेटेड होता है. Here this is undo button and this is redo button. When you want to undo some task, just click on undo button, and when you want to redo some task, just click on redo button. You can also use shortcut key to perform undo and redo task. Here you can see the shortcut key of undo is Ctrl plus Z and the shortcut key of redo is Ctrl plus Y. So these are the topics about undo and redo command. Now move to next topic, which is inserting cells and row columns. Inserting cell, row or columns. So how can you insert a cell or a row or a column in your worksheet? So to insert a cell or row or column in your worksheet, you have to follow some steps. आपको कुछ steps follow करने होंगे अपने worksheet में cell या row या column को insert करने के लिए. So here you can see steps to insert a blank cells are: select the cell to the left above of which you want to insert a new cell. आपको उस सेल के लेफ्ट में जिस सेल के पास आपको इंसर्ट करने हैं रो कॉलम और न्यू सेल जो भी इंसर्ट करना चाहते हो उसके लेफ्ट का जो सेल है वो इंसर्ट करो या फिर एबव का जो सेल है वो इंसर्ट करो. और सेलेक्ट अगर रो इंसर्ट करना चाहते हो तो एबव करोगे, कॉलम के लेफ्ट कैसे इस तरह से करोगे. और सेलेक्ट द रो कॉलम एबव लेफ्ट ऑफ विच यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू रो कॉलम. और या फिर आप ऐसा सेल को रो हेडिंग को आप ऐसा हेडर को सेलेक्ट करो जिसके लेफ्ट साइड में मतलब राइट साइड में आप इंसर्ट करना चाहते हो, जिसके लिए नीचे आप इंसर्ट करना चाहते हो रो या कॉलम. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल ऑन द होम टैब इन सेल्स ग्रुप, क्लिक ऑन इंसर्ट बटन. ए ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स. सो आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल, जिसके सेल के राइट साइड में आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो या फिर रो इंसर्ट करना चाहते हो या फिर सेल इंसर्ट करना चाहते हो, आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल जस्ट क्लिक ऑन होम टैब. हियर यू कैन सी दिस इज द होम टैब. यू हैव टू क्लिक ऑन होम टैब. After clicking on home tab, go to the viewer and you can see here is the insert button. Here you can see this is the insert button. You have to click on this button, insert button. When you click on this button, insert button, एक drop down menu appears. एक drop down menu आपके सामने आ जाएगा, appear होगा. So click on insert cell option to insert new cell. Here you can see कुछ options यहाँ पे दिए हुए like insert cells, insert सीट रोज, इंसर्ट सीट कॉलम, इंसर्ट सीट, इस तरह से कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं. तो इफ़ यू क्लिक ऑन इंसर्ट सेल ऑप्शन, एक नया सेल इंसर्ट होगा, ठीक है. एंड इफ़ यू क्लिक ऑन इंसर्ट सीट कॉलम, इफ़ यू क्लिक ऑन इंसर्ट सीट कॉलम ऑप्शन टू इंसर्ट ए न्यू कॉलम, तो आप अगर इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक करते हो तो एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा. एंड इफ़ यू क्लिक ऑन इंसर्ट सीट रोज, हियर यू कैन से क्लिक ऑन इंसर्ट सीट रोज ऑप्शन टू इंसर्ट न्यू रो. और न्यू रो इंसर्ट करने के लिए आपको किस पे क्लिक करना होगा? इंसर्ट सीट रोज पे. सो इस तरह से आपको बाकी और भी सारे ऑप्शन है. फिर क्लिकिंग ऑन आपको मतलब सेल इंसर्ट करने के लिए किस पे क्लिक करना है? इंसर्ट सेल्स पे. टू इंसर्ट ए कॉलम यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट सीट कॉलम ऑप्शन एंड यू टू इंसर्ट ए रो ऑन योर वर्कशीट यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट सीट रोज ऑप्शन. तो इस तरह से आपका रिस्पेक्टिवली आपको जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हो इंसर्ट कर सकते हैं. लेट मी शो यू.
here you can see this is your MS Excel window. So here you can see I am going to add a column just left राइट साइड ऑफ साइंस, साइंस सब्जेक्ट के जस्ट राइट साइड में एक कॉलम इंसर्ट करना है. सो यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द सेल. इधर यू कैन सेलेक्ट द सेल और यू कैन सेलेक्ट द हेडिंग. आप हेडिंग भी सेलेक्ट कर सकते हो और सेल भी सेलेक्ट कर सकते हो. आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल, go to home tab. Here you can see this is your home tab. Here insert tab, file tab, and this is home tab. So आपको after selecting the cell you have to click on home tab. When you click on home tab, and here you can see option insert cell group. In cell group here you can see option insert. You have to click on insert button, and when you click on insert button you can see drop down menu appears. आपके सामने एक मेन्यू appear होगा, इसे ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं. यह appear हो गया. So to insert column you have to click on insert sheet column. Here you can see this is the insert sheet column. You have to click on insert sheet column, and when you click on insert sheet column what you see, आपका एक कॉलम इंसर्ट हो गया. ठीक है. सेम एज आप अगर आप रो इंसर्ट करना चाहते हो अपने वर्कशीट में, तो जस्ट सेलेक्ट द सेल एंड गो टू होम टैब, एंड इन होम टैब in cell group click on insert button. When you click on insert button, a drop down menu appears. From you have to insert a row, you have to click on insert sheet row option from the drop down menu. उस drop down menu से आपको insert sheet row option पे click करना होगा row insert करने के लिए. So when you click on insert sheet row, you can what you see, आपके जिस सेल को select किया तो उसके just above एक नया रो आपका इंसर्ट हो गया. हेयर यू कैन सी आपका बिल्कुल ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया, और आप इंसर्ट कॉलम पे क्लिक किए तो आपका एक बिल्कुल ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गया. सो नाउ मूव फर्दर. हेयर यू कैन सी क्लिकिंग ऑन इंसर्ट सेल ऑप्शन. अगर आप इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट रो तो आप देख लीजिए. तो आपको इंसर्ट कॉलम रो इंसर्ट करना है तो आप क्या करते हो, यू क्लिक ऑन इंसर्ट शीट रो ऑप्शन, एंड व्हेन यू वांट टू इंसर्ट ए कॉलम यू क्लिक ऑन इंसर्ट शीट कॉलम. आप ये करते हो. रो इंसर्ट करना है तो रो ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं. बट इफ यू वांट टू क्लिक सेल, देन क्लिकिंग ऑन इंसर्ट सेल ऑप्शन विल डिस्प्ले द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स विद द फॉलोइंग ऑप्शन. लेकिन जैसे आप इंसर्ट सेल ऑप्शन, अगर सेल इंसर्ट करना चाहते हो अपनी वर्कशीट में, तो जैसे आप इंसर्ट सेल ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा. व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट सेल ऑप्शन, insert dialog box will be appear in front of you. आपके सामने एक insert dialog box appear होगा. वहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए होंगे लाइक शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन. here you can see शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर रो, इंटायर कॉलम. इस तरह से आपका पूरा एक 4 ऑप्शन आ जाएगा उस इंसर्ट डायलॉग बॉक्स में. तो शिफ्ट सेल राइट, शिफ्टिंग एग्जिस्टिंग सेल टू द राइट टू मेक अ रूम फॉर द ब्लैंक सेल दैट यू वांट टू इंसर्ट. शिफ्ट सेल राइट में क्या होगा कि जो भी सेल आप इंसर्ट, नए सेल को इंसर्ट करने के लिए बाकी जो पहले के जो सेल्स हैं उनको राइट साइड में शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ पे एक स्पेस बनाया जाएगा ताकि आप नए सेल को इंसर्ट कर सको. इफ़ यू क्लिक ऑन शिफ्ट सेल राइट, ये क्या करेगा, पहले से जो सेल आपके हैं उन सेल को राइट साइड में शिफ्ट करेगा, राइट साइड में थोड़ा शिफ्ट कर देगा एंड वहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाएगा ताकि आप एक नए सेल को इंसर्ट करो. शिफ्ट सेल्स डाउन, इफ़ यू क्लिक ऑन शिफ्ट सेल डाउन, इंस्ट्रक्ट एक्सेल टू शिफ्ट एग्जिस्टिंग सेल्स डाउन. दिस इज द डिफॉल्ट ऑप्शन. और ये अगर आप शिफ्ट सेल डाउन ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो ये एक्सेल को क्या इंस्ट्रक्ट करेगा कि बाकी जो पहले से जो सेल्स है उनको एक नीचे डाउन शिफ्ट करने के, नीचे शिफ्ट करने को, ताकि वहाँ पे कुछ स्पेस हो तो आप नए सेल को इंसर्ट कर सको. और दिस इज द डिफॉल्ट ऑप्शन. मतलब अगर आप कोई ऑप्शन नहीं चूज करते, जस्ट क्लिक करते हो शिफ्ट सेल ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो आपका बाय डिफॉल्ट ही वो जो आपका सेल इंसर्ट होगा वो इंसर्ट होगा, बाकी के सेल नीचे चले जाएंगे. And the next one is entire row. Insert complete row in the cell range above the selected cell. तो इसमें क्या होगा, entire row में करने से क्या होगा कि आपका एक पूरा complete row insert होगा उस selected cell के just ऊपर, above range of the selected cell. And entire column में क्या होगा, choose entire column option, तो एक पूरा कॉलम, एक इंटायर कॉलम आपके वर्कशीट में इंसर्ट होगा जस्ट लेफ्ट टू द सेलेक्टेड सेल. सेलेक्टेड सेल के जस्ट लेफ्ट साइड में आपका एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा. तो ये 4 ऑप्शन है. व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन तो आपको 4 एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर रो एंड इंटायर कॉलम. तो आप समझ चुके हैं शिफ्ट सेल राइट में क्या होगा. जब आप शिफ्ट सेल राइट क्लिक करोगे तो आप बाकी जो पहले से जो सेल्स है उन्हें राइट साइड शिफ्ट किया जाएगा और आपके सेल के लिए, न्यू सेल के लिए एक स्पेस दिया जाएगा.
शिफ्ट सेल डाउन पे क्लिक करते हो तो पहले से जो एग्जिस्टिंग सेल्स है उन्हें नीचे डाउन की ओर शिफ्ट किया जाएगा और आपके नए सेल के लिए स्पेस बनाया जाएगा। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन इंटायर रो, एक पूरा कंप्लीट रो इंसर्ट होगा आपके वर्कशीट में, जस्ट जो सेल सेलेक्ट किया उसके जस्ट ऊपर। और अगर इंटायर कॉलम आप सेलेक्ट करते हो तो पूरा कंप्लीट कॉलम इंसर्ट होगा आपके वर्कशीट में जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द सिलेक्टेड सेल। जिस सेल को सेलेक्ट किया उसके लेफ्ट साइड से select the required option, whatever option you want to do, just select that option and click on OK button. So let me show you how can you use this option. So here you can see I am going to select this cell maths. Okay, so after selecting the cell, go to the home tab. Here you can see this is the home tab. When you click on home tab, remain appears, and from sales group here you can see insert option. And when you click on insert option, what you see, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट एंड इंसर्ट रोज। इंसर्ट शीट और इंसर्ट कॉलम तो हम समझ चुके थे, तो अब हम क्या समझेंगे, इंसर्ट सेल ऑप्शन। तो व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट सेल ऑप्शन, व्हाट यू सी, अ इंसर्ट डायलॉग बॉक्स है। हियर कैसे, दिस इज द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आपका एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपियर हो गया है। शिफ्ट सेल राइट, इफ यू क्लिक ऑन शिफ्ट सेल राइट, लेट मी शो यू। जैसे ही आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं शिफ्ट सेल राइट, तो आपके जो पहले के सिलेक्टेड सेल जो है, आपको जो आप सिलेक्ट किए सेल को, उस सेल को राइट साइड में शिफ्ट कर देगा और आपके नए सेल के लिए नया स्पेस बनाएगा। लेट मी शो यू एंड सी, आपका सिलेक्टेड सेल था मैथ्स, उसको शिफ्ट कर दिया गया नए राइट साइड में और नए सेल के लिए एक नया स्पेस बन गया। सेम एज अगर आप अगेन यू सिलेक्टेड द सेल एंड गो टू योर इंसर्ट टैब एंड इंसर्ट सेल ऑप्शन एंड क्लिक ऑन शिफ्ट सेल डाउन, तो सिलेक्टेड सेल जो है आपका, जो सेल सेलेक्ट किया हो, यहाँ पे जो सेल सेलेक्ट किए हो वो सेल नीचे शिफ्ट हो जाएगा और नए सेल के लिए स्पेस बनाया जाएगा। लेट मी शो यू। हियर यू कैन सी आपका सेल कौन सा सिलेक्टेड था, मैथ सेल सिलेक्टेड था, तो जैसे मैं शिफ्ट सेल डाउन पे क्लिक किए वो सेल सिलेक्टेड सेल आपका नीचे शिफ्ट हो गया और नए सेल के लिए स्पेस बना दिया गया। सेम एज आपका, अगर आप इस कॉलम को यूज करते इंग्लिश एंड देन गो टू द इंसर्ट ऑप्शन एंड चूज इंसर्ट सेल ऑप्शन, इंसर्ट सेल डायलॉग बॉक्स आते हैं। इफ यू चूज इंटायर रो, तो जैसे आप इंटायर रो चूज करोगे तो आपके जो सिलेक्टेड सेल है उसके जस्ट एवं एक नया पूरा कंप्लीट रो इंसर्ट होगा आपके वर्कशीट में। लेट मी शो यू, सी कंप्लीट रो इज इंसर्टेड ऑन योर वर्कशीट। हियर यू कैन सी पूरा एक ब्लैंक रो है, कंप्लीट रो आपके वर्कशीट में इंसर्ट हो गया। अगेन इफ यू वांट टू, इफ यू सेलेक्ट द सेल एंड गो टू इंसर्ट सेल ऑप्शन and choose an entire column option from the insert dialog box, अगर आप entire column option चूज करते हो तो क्या होगा, एक पूरा कंप्लीट कॉलम इंसर्ट होगा आपके वर्कशीट में, सिलेक्टेड सेल के जस्ट लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगा। लेट मी शो यू, चूज इंटायर कॉलम एंड क्लिक ऑन ओके बटन एंड व्हाट डिड यू से, सी आपका जो सिलेक्टेड सेल था क्लास वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया और एक पूरा इंटायर कॉलम आपका इंसर्ट हुआ वर्कशीट में। हेयर कैन सी पूरा कॉलम आपका एक वर्कशीट में इंसर्ट हो चुका। तो इस तरह से आप अपने यू कैन इंसर्ट अ सेल, अ रो और ए कॉलम इन योर वर्कशीट। तो हेयर कैन सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट शॉर्टकट फॉर टू इंसर्ट ए रो और कॉलम। टू इंसर्ट ए सेल, रो और कॉलम, सेलेक्ट द रो कॉलम हेडर एंड प्रेस कंट्रोल प्लस टू इंसर्ट ए रो कॉलम। आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू इंसर्ट ए रो कॉलम विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की, आप शॉर्टकट की के हेल्प से कुछ रो कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो तो जस्ट सेलेक्ट द हेडर ऑफ रो कॉलम, जिसकी रो और कॉलम को जहाँ भी इंसर्ट करना चाहते हो, रो इंसर्ट करना चाहते हो तो जस्ट सेलेक्ट द रो हेडर एंड इफ यू वांट टू इंसर्ट कॉलम जस्ट सेलेक्ट द कॉलम हेडर एंड प्रेस कंट्रोल एंड प्लस साइन। आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन होता है, प्लस की होता है, उनको एक साथ आपको प्रेस करना है। तो आपका जो भी आप सेलेक्ट किया हो तो राइट रो सेलेक्ट किया हो तो रो इंसर्ट होगा, कॉलम सेलेक्ट किया तो कॉलम इंसर्ट होगा। लेट मी शो यू। Here you can see I am going to insert a column or a row with the help of shortcut key. तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, जस्ट सेलेक्ट द कॉलम हेडर। हेयर यू कैन सी ये जो ABCD लिखा हुआ है ये आपका कॉलम हेडर है और ये जो 1 2 3 4 इधर लिखा हुआ है ये रो हेडर है। सो टू इंसर्ट अ कॉलम यू हैव टू चूज अ कॉलम हेडर। आपको कॉलम इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा, कॉलम हेडर सेलेक्ट करना होगा। व्हेन यू क्लिक ऑन कॉलम हेडर, आप जैसे जी पे आप जैसे क्लिक किए पूरा एक कॉलम सेलेक्ट हो गया था। सो व्हेन यू क्लिक ऑन कॉलम हेडर, आफ्टर सेलेक्टिंग द कॉलम हेडर जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस साइन, कंट्रोल एंड साइन बटन की एट द सेम टाइम आपको एक साथ दोनों को प्रेस करना है। लेट मी शो यू एंड योर कॉलम विल बी इंसर्टेड।
I am going to insert a column, just select the row head column header. After selecting the column header, press control button and प्लस साइन। तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखना होगा, प्लस साइन यूज करने के लिए आपको शिफ्ट और प्लस साइन जो आपके कीबोर्ड पे इनको एक साथ यूज करना। सो यूज कंट्रोल एंड प्लस साइन एंड यू कैन सी अ कॉलम इंसर्टेड हियर। आपका एक नया कॉलम इंसर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की। सो इफ यू वांट टू इंसर्ट अ रो, आप एक रो इंसर्ट करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की के हेल्प से आप रो इंसर्ट करना चाहते हो तो क्या करना है, जस्ट सेलेक्ट द रो हेडर। आपको क्या करना है, रो हेडर को जस्ट क्लिक ऑन रो हेडर एंड योर रो सिलेक्टेड, आपका रो सिलेक्ट हो गया। क्लिक ऑन रो हेडर एंड योर रो विल बी सिलेक्टेड, आपका रो सिलेक्ट हो जाएगा। सो आफ्टर सेलेक्टिंग द रो हेडर, जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड प्लस साइन एट सेम टाइम टुगेदर। आप एक साथ इनको प्रेस करोगे, कंट्रोल एंड प्लस साइन, एंड व्हाट डिड यू सी, एक इंटायर रो, एक कंप्लीट रो विल बी इंसर्टेड इन योर वर्कशीट। आपके वर्कशीट पे पूरा कंप्लीट रो इंसर्ट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की। इस तरह आप इंसर्ट कर सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू, just select the to insert a column with the help of shortcut key, just select the column header and press control plus sign together, and to insert a row with the help of shortcut key, just select the row header and then press control and plus sign together. Okay, so now move further. Select the cell above left to which you want to add a cell and press control plus the insert dialog box appears, select the required option. So it means if you want to insert a cell with the help of shortcut key, तो shortcut key की हेल्प से कोई cell insert करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, just select the cell. First of all you have to just select the cell. After selecting the cell, press control and plus sign together. आपको अगर cell insert करना चाहते हो तो just आपको एक सेल सेलेक्ट करना होगा एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल प्रेस कंट्रोल एंड प्लस साइन टुगेदर। एक साथ आपको दोनों कंट्रोल की एंड प्लस की और आपको एक साथ प्रेस करना होगा। तो व्हेन यू क्लिक ऑन कंट्रोल एंड प्लस की टुगेदर, द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। जैसे ही आप कंट्रोल की और प्लस की को एक साथ प्रेस करोगे तो इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। देन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन, वट एवर ऑप्शन यू वांट टू चूज, जस्ट सेलेक्ट इट एंड योर ऑप्शन विल बी perform the action. Let me show you. Here you can see I'm to select the insert the cell and just select, I'm going to just select the cell. I'm going to repeat this again. To insert a single cell, you have to just select, to insert a cell with the help of shortcut key, just select the cell and after selecting the cell press control and plus sign together. After selecting the cell, I'm going to repeat this again. After selecting the cell, press control but key and plus sign together. Here you can see I'm going to plus sign control and plus sign, I'm going to press control and plus sign together, and what did you see, insert dialog box will be appear. आपका क्या हुआ, जैसे ही आप शॉर्टकट प्रेस किए कंट्रोल और प्लस साइन तो आपका एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया विथ 4 ऑप्शन, जिसमें 4 ऑप्शन हो गए। चूज योर ऑप्शन अकॉर्डिंगली, वट एवर यू वांट, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो जस्ट अकॉर्डिंगली आप उस ऑप्शन को चूज करो एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन, एंड व्हाट डिड यू सी, अ सेल इज इंसर्टेड इन योर वर्कशीट। ओके, सो दिस इज द सेकंड मेथड टू इंसर्ट ए रो, कॉलम और सेल इन योर वर्कशीट। पहला मेथड क्या था, आपको सेल सेलेक्ट करना था एंड गो टू होम टैब एंड देन गो टू इंसर्ट बटन, इस तरह से आप सेल और कॉलम और रो इंसर्ट करते थे। सेकंड मेथड ये हो गया विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की, अगर शॉर्टकट की से इंसर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एंड मूव फर्दर, नाउ one more method to insert a row, column and cell in your worksheet, which is with the help of right click. You can also insert a cell, row, column using right click. आप अपने वर्कशीट पे सेल या रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ राइट क्लिक। जस्ट राइट क्लिक के हेल्प से आप सेल भी इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम और रो कुछ भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो टू इंसर्ट अ सेल, रो और कॉलम विद द हेल्प ऑफ राइट क्लिक यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स एंड यू कैन सी हेयर। First of all, right click on the cell at drop down menu. First of all, you have to select the cell. Let me clear. Whatever you want to insert, row, column or cell, just select the. First of all, you have to select the cell. Just select the cell, and after selecting the cell, just right click on the cell. आपको क्या करना है, उस cell पे right click करना है। When you right click on that cell, a drop down menu appears. जैसे ही आप right click करोगे तो this is the drop down menu. इस तरह से drop down menu appear होगा। Click on insert option. Here you can see this is the insert option. You have to choose insert option from the drop down menu. आपको इस drop down menu से insert option पे click करना है।
So when you click on insert option and insert dialog box appear, आपका insert dialog box इस तरह से appear हो जाएगा. Select the required option, which means अगर आपको रो insert करना है entire row, just choose this option, आपका एक complete row insert हो जाएगा. If you want to insert entire column, just choose entire column option, आपका एक complete column insert हो जाएगा. और if you want to insert a single cell, मतलब just left side of the selected cell or just above the selected cell, चूज अकॉर्डिंगली आप चूज कर लो और आपको वो सिर्फ इंसर्ट हो जाएगा. एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द ऑप्शन जस्ट क्लिक ऑन ओके बटन एंड रो आपका ये जो भी सेल रो कॉलम आप इंसर्ट करना चाहते हो वो इंसर्ट हो जाएगा. लेट मी शो यू. हियर यू कैन सी आपको विद द हेल्प ऑफ राइट क्लिक आप जब इंसर्ट करोगे रो कॉलम और सेल तो कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सेलेक्ट द सेल एंड व्हेन यू सेलेक्ट द सेल आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल जस्ट राइट क्लिक ऑन इट. जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट सिलेक्टेड सेल में आपको राइट क्लिक करना है. व्हेन यू राइट क्लिक ऑन इट अ ड्रॉप डाउन मेनू है. दिस इज द ड्रॉप डाउन मेनू. व्हेन यू राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड सेल ड्रॉप डाउन मेनू विल बी appear. ड्रॉप डाउन हियर यू कैन सी दिस इज ड्रॉप डाउन मेनू appears here. Now here you can see this is the insert option. So you have to choose insert option from the drop down menu. आपको इस मेनू से insert option पे को चूज करना है. So when you click on this option, insert option, what did you say? A insert dialog box appear. इसमें insert dialog box appear हो गया आपके सामने. So just choose any option accordingly. जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो. जस्ट आई एम गोइंग टू चूज इंटायर रो. तो दिस ऑप्शन व्हाट डिड ये ऑप्शन क्या करेगा आपके वर्कशीट में पूरा कंप्लीट रो इंसर्ट करेगा. Let me show you. When I choose entire row option and then click on OK button. What did you see? A complete row inserted in this. आप क्या देखते हो पूरा एक रो इंसर्ट हो गया. सेम है अगर आप कोई कॉलम आप देखते हो. मैं इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ 78. देन आई एम गोइंग टू राइट क्लिक ऑन इट. अ मेनू विल बी appear and now I'm going to click on insert option. What did you say? Insert dialog box appear. If you want to insert the entire column option, just select the option and click on OK button. What did you say? Complete column will be inserted here. आपके वर्कशीट में पूरा complete column insert हो गया. सेम है अगर आप सेल इंसर्ट करना चाहते हो अपने वर्कशीट में विद द हेल्प ऑफ राइट क्लिक की हेल्प से आपको 3 मेथड बताए गए सेल इंसर्ट करने के. तो राइट क्लिक से आप इंसर्ट करना चाहते हो तो जस्ट सेलेक्ट द सेल, राइट क्लिक ऑन इट, मेनू विल बी appear, चूज इंसर्ट ऑप्शन एंड देन चूज शिफ्ट सेल राइट. सेल इंसर्ट करने के लिए चूज ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन. तो आपका सेल इंसर्ट हो गया है विद कैन सी. तो क्या आपको टू इंसर्ट अ सेल रो और कॉलम यू कैन यूज एनी थ्री ऑप्शन. 3 ऑप्शन से किसी को यूज कर सकते हो. फर्स्ट ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ होम बटन एंड देन इंसर्ट बटन. आप इंसर्ट इस तरह से आप यूज कर सकते हो कॉलम रो या सेल इंसर्ट करने के लिए. सेकेंड वन इज जस्ट विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की आप कॉलम रो और सेल इंसर्ट कर सकते हो अपने वर्कशीट पे. एंड थर्ड मेथड इज विद द हेल्प ऑफ राइट क्लिक. सो विद द हेल्प ऑफ राइट क्लिक आप अपने वर्कशीट पे कॉलम रो और सेल इंसर्ट कर सकते हो. तो ये 3 तरीके हैं आपके वर्कशीट पे कॉलम रो और सेल को इंसर्ट करने का. ओके so students, that's all for today. I hope you all understand all those topics which I have discussed today. Further topics of chapter 6 will be discussed in next video. Thank you.